इस जिंदगी के खेल में सिर्फ खिलाड़ी बदल जाते हैं। खेल हमेशा चलता रहता है, लेकिन कुछ ही खिलाड़ी हैं जो लगातार जीतते हैं। आप कई सालों से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस दौरान आपने ढेर सारे स्टूडेंट देखे होंगे, जिनमें तो कई टॉपर बना और कोई फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि जो फेल हुए उन्होंने मेहनत नहीं की थी, उन्होंने मेहनत तो की थी, बस कमी थी सही ढंग की। वो ढंग, वो तरीका, वो मेथड जो टॉपर उसने अपनाई, बाकी ने नहीं। तो दोस्तों आइए हम उस मेथड को देखते हैं जो टॉपर बनने वाले स्टूडेंट ने अपनाई थी। ये 5 सूत्र जिसे आप अपने हाथ के द्वारा याद कर सकते हैं। यदि आप इन्हें 4 फिंगर और 1 अंगूठे के द्वारा याद कर लेते हो और इन्हें जीवन में उतारने की कोशिश करते हो, तो कोई शक नहीं कि यह पद्धति आपको टॉपर बना देगी। आपका स्टडी सेशन ऐसा होना चाहिए कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम दे। यदि आप 6 घंटे लगातार पढ़ते हो तो इसे थोड़ा सा परिवर्तित करो। एक सेशन 50 मिनट का बनाओ, जिसके बाद 10 मिनट का ब्रेक हो। उसमें आपको वो काम करना है जो आपकी थकान को, आपकी मानसिक थकान को मिटा दे, जिसमें पानी पीना, कमरे में ही टहलना, कोई पसंद का गीत सुनना। इस ब्रेक के बाद फिर से 50 मिनट का स्टडी सेशन लेना है और उसके बाद फिर से 10 मिनट का ब्रेक, जिसमें आप अपनी फेवरेट सॉन्ग भी सुन सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि ब्रेक हमने हमारे मानसिक थकान को मिटाने के लिए लिया है। जब ब्रेक हमने फ्रेश होने के लिए लिया है, इसमें कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारी थकान बढ़ जाए या कोई और डिस्ट्रक्शन आए, ऐसा काम ना करें। कोशिश करें कि फ़ोन बंद रखें, क्योंकि स्टडी के दौरान सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल ही हमें डिस्टर्ब करते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ रखें तो बहुत अच्छा, मतलब 10 मिनट का ब्रेक मतलब 10 मिनट का ही होना चाहिए, इसे बढ़ाए नहीं। अक्सर देखने में आता है कि स्टूडेंट का सोने और उठने का समय फिक्स नहीं होता, या वह हमेशा इसे रीअरेंज करते रहते हैं, क्योंकि जब नींद आ रही हो तभी वे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि नींद आ रही है और सोने के फिक्स समय नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन यदि आप सोने का समय फिक्स कर लेते हो तो आपका माइंड उस समय सोने को कहेगा, और आप यदि सो गए तो गहरी नींद भी आएगी। यह गहरी नींद ही माइंड को वह समय देती है जिसमें हमारा माइंड चीज़ों को रीअरेंज करता है और उठने के बाद नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहता है। अब आप सो क्यों रहे हो, इस बात को समझ लो। यदि हम थक गए हैं तो माइंड काम नहीं कर सकता। उसे ज़बरदस्ती जगा कर आप कोशिश भी करोगे तो वह अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करेगा। इसलिए हम थकान होने पर सोते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जब हम उठेंगे तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों ऊर्जावान होंगे। लेकिन देखने में यह आता है कि कुछ लोग उठने के बाद भी थके हुए होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्होंने या तो भरपूर नींद नहीं ली, या वे सोचते हैं कि मैं समय से पूर्व उठ गया, या आज मैं कम सोया हूँ इसलिए थकान लग रही है। तो घड़ी को देखकर आवर्स के हिसाब से सोने की आदत को बदल दो। आपको सोना है बॉडी और माइंड को चार्ज करने के लिए, इसलिए जब भी उठें आपको रिफ्रेश महसूस करना चाहिए। फिर आपने 6 घंटे की नींद ली हो या 8 घंटे की, यदि आप एनर्जी महसूस करोगे तो आपका माइंड बहुत जल्दी नई चीज़ों को सीखेगा। यदि असफल लोगों की संख्या ज़्यादा है तो उसकी वजह है गोल्स का ना होना। स्टूडेंट के लिए उसके स्टडी गोल का होना उसकी सफलता की संभावना को बहुत कम कर देता है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो स्टेशन जाकर सीधे टिकट लेते हो और ट्रेन में बैठ जाते हो, या पहले डिसाइड करते प्लानिंग करते हो कि कहाँ जाना है, कब जाना है, किससे जाना है। यदि ऐसा ही टिकट काउंटर पर टिकट लोगे तो वह पूछेगा कि कहाँ की टिकट दूँ। आप कहोगे कि यह तो मुझे पता नहीं है या कहीं की भी टिकट दे दूँ, तो वह आपको भगा ही देगा। तो पहले डिसाइड कर लो कि आज किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, कितनी करना है, कब करना है, कैसे करना है। यदि यह डिसाइड नहीं है तो जब पढ़ने बैठोगे तब पता चला कि कैसे करना है यह पता ही नहीं है।
तो पहले से निर्णय कर लो कि आज कौन सा सब्जेक्ट कितना, कब, कहाँ और कैसे पढ़ना है। यह किया तो आप देखोगे कि आप आम दिनों की अपेक्षा आज पढ़ाई ज़्यादा हुई है। हमेशा से यह देखा जाता है कि स्टूडेंट पढ़ाई तो बहुत करते हैं किंतु रिवाइज नहीं करते, जबकि टॉपर बनने वाले हमेशा रिवाइजन का महत्व समझते हैं और इसलिए रिवाइज करते हैं। साइंस कहता है कि जो भी आपने आज पढ़ा है उसका लगभग 40% ही आपको अगले दिन तक याद रहता है और 2 दिन के बाद सिर्फ 15 से 20%, मतलब एक सप्ताह के बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सोचने की कोशिश करो कि आपको कौन सी घटनाएं ज़्यादा याद है, वह जो कभी कभी होती है या वो जो बार बार होती है। जिन एक्शन को हम बार बार करते हैं, जिन्हें हमारा माइंड बार बार सोचता है या देखता है, वह हमें ज़्यादा याद रहती है। यदि आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से 2 घंटे का समय पिछले दिनों में पढ़े हुए को रिपीट करने में लगाओ, वरना कहते हैं कि आगे आगे पढ़ते जाओ और पीछे पीछे सब सपाट होता जाता है। आज से ही रिवीजन का प्लान करो, इसे अपने टाइम टेबल में भी शामिल करो। फोकस का महत्व तो हम सभी जानते हैं, इसलिए हमेशा कहते रहो कि मेरा फोकस मेरी पढ़ाई में है। जब जब आप अपने स्टडी गोल को पढ़ते रहोगे, आपका फोकस आपकी पढ़ाई पर बना रहेगा। तो नियमित रूप से अपना स्टडी गोल को पढ़ते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अपने जीवन में पढ़ाई को महत्व दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।